हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ द मोशन की डेरिवेशन करेंगे। तीनों इक्वेशंस ऑफ द मोशन की जो हमारी बुक में दिए गए हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमारे बुक में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। ऑल ओवर द फिजिक्स में भी 3 इक्वेशंस ऑफ द मोशन हैं। हमारी बुक कोई स्पेशल बुक नहीं है जिसमें अलग टाइप के इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी बुक में जो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी बुक में दी गई है वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशनशिप हमें बताती हैं वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बारे में। तीनों की डेरिवेशन अभी हम करते हैं। पहले ये याद कर लीजिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है। वी एफ इजिकल टू वी ए प्लस ए टी। रिदम के साथ याद कीजिए, एक रिदम के साथ, म्यूजिक के साथ याद कीजिए, आपको याद हो जाएगी। वी एफ इजिकल टू वी ए प्लस ए टी, एस इजिकल टू वी ए टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, 2s इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो रिपीट करते जाइए जब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस है। डेरिवेशन करते रहते हैं इनकी साथ में जब तक पढ़ते जाइए। वी एफ इजिकल टू वी ए प्लस ए टी, 2s इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, 2s इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो सबसे पहले यार डेरिवेशन जो हम करेंगे वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की करेंगे। इधर लिख लेता हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने एक एक्सेलरेशन चैप्टर टॉपिक पढ़ाया था, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वहाँ पर एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ को माइनस करेंगे वी आई से तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी अपॉन टाइम। यहाँ पर करेंगे हम सी एम यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास आएगा रिजल्ट, यानी कि इसको इससे ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ओके, और यहाँ पर वी आई माइनस का है, यहाँ पर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, पॉजिटिव वी एफ, पॉजिटिव वी आई हो जाएगा। तो ए टी इज़ इक्वल, ए टी प्लस वी आई इज़ इक्वल टू वी एफ। तो इस जो इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। प्रूव्ड, सिंपल सी थी ना यार, क्या हो गई हमारे पास ये, प्रूव्ड। हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें एक्सेलरेशन को लेना है और इसे आगे बढ़ाते जाना है। यहाँ पर क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पर सी एम किया, यहाँ पर ए टी इजिकल टू वी एफ माइनस वी आई माइनस का यानी अगर पॉजिटिव का हो जाएगा और फिर हम इसको थोड़ा चेंज कर फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। जल्दी ड्राइव करते जाएंगे क्योंकि पूरी बुक कंप्लीट करनी है हमें थोड़े से टाइम में। तो यहाँ पर हमारे पास जो निकल रही है वेलोसिटी बोल रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर बात थोड़ी गौर कीजिए। एक होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जब भी हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हों, एक होती है वी आई और एक होती है वी एफ। एवरेज वेलोसिटी ये होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है वी एफ प्लस वी आई, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना तो आपका आता है जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सबको प्लस करो, जो रिज़ल्ट आया उसको जितनी चीज़ें हैं उनसे डिवाइड कर दो। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, दो को हमने प्लस किया, वेलोसिटी कितनी है 2, इन दोनों वेलोसिटी को प्लस किया और कितनी है 2 हैं, तो 2 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी एफ इजिकल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन टाइम, अब अपॉन 2 सॉरी। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है आपको पता है,
डिस्टेंस का नहीं, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इधर मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या अपन के पास? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, अभी हम करके आए हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्या है हमारे पास? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये दोनों चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। अब यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। ये छोटा छोटा करके मेरे को लिखना पड़ेगा पूरा। S इज इक्वल टू वी इंटू टी। क्या समझे? S इज इक्वल टू वी इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पर जो v है वो है एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू v हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी ये रही। यहाँ पर इस v की जगह हम ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, ये पूरा किस में आ जाएगा? एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और टाइम से क्या करा है? मल्टीप्लाई। ओके, इतना समझे? अब S इज इक्वल टू वी एफ किसके बराबर है? जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर पढ़ गया है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर वी एफ की जगह ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे, वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई अपॉन 2 इंटू टाइम। यहाँ तक समझे? क्या समझे यहाँ तक? यहाँ तक समझ गए। अब S इज इक्वल टू, ये एक वी आई है, ये दूसरा वी आई है, इनको कर दो प्लस, क्योंकि पूरा ये प्लस हो रहा है। तो 2vi प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। इतना समझे? हाँ, इतना समझ गए ना? अब क्या करो, इस ये जो अपना 2 है, ये अलग अलग कर रख दो। क्या कर दो? अलग अलग कर रख दो, इन दोनों के साथ अलग अलग करके रख दो। तो इधर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, S इज इक्वल टू 2vi अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये 2 इस 2 से ये 2, सॉरी यार, शेट, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ये पूरा इरेज कर लेता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू 2vi अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ से 2 से 2 क्या कट गया। अब S इज इक्वल टू, इस t को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वी आई टी, ये t इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये t इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब बस एक चीज़ करनी है, अपन को के S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस, ये जो 2 है इसको अपन अलग करके रख देंगे 1/2 की फॉर्म में, 1/2 ए टी स्क्वायर। इक्वेशन प्रूव्ड। सिंपल सी इक्वेशन दी, सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में, सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने समझ ली सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। राइटिंग इस बार अच्छी आई है मेरी। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझे? क्या करना है अपन को? डिस्टेंस का फॉर्मूला लेना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लेना है अपन को। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिया, कहाँ गया? डिस्टेंस का फॉर्मूला लिया अपन ने। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला लेने के बाद
अपन को जो ये वी आई है, वी है एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाने के बाद जो यहाँ पर वी एफ है, यहाँ पर वी एफ की जगह अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर मैथमेटिकली अपन को पूरा सॉल्व करते जाना है और इजीली सॉल्व होते चला जाएगा। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन मोशन, जो कि एक्सट्रीमली सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक मिनट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। अपन को क्या लिखना है इधर? थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन अपन के पास क्या है? वी एफ स्क्वायर, ये चल क्यों नहीं रही पेन? वी एफ स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, सॉरी यार, ये चल क्यों नहीं रही गाइस, सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, समझे? ओके, अब अपन डेरिवेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या अपन के पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी अपन के पास? यहाँ पर अपन के पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू के दोनों साइड अपन को स्क्वायरिंग कर लेनी है। बी एस मतलब बोथ साइड, समझ लेना, ज़्यादा सोचना मत। वी एफ के ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के ऊपर भी क्या है? होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास लग रहा है फॉर्मूला, मैथमेटिक्स यहाँ पर आ गई। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो यहाँ पर ए अपन के पास क्या है? वी आई। अपन के पास ए क्या है? वी आई। ए वी आई स्क्वायर प्लस 2 वी आई ए बी वी आई ए टी प्लस ए टी होल स्क्वायर। समझ आया? इतना समझ आया? अब फिर से वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2vi ए टी इज प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है? अब गौर से समझना इस बात को। 2 को इस जगह पर, 2 को इस जगह पर, इधर 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 2 को इधर डिवाइड भी करना है। क्यों? अब इधर मैं समझा देता हूँ ये क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 था इधर इज इक्वल टू 8। ओके, इधर मैं लिख दूँ 5 + 2/2 × 3 इज इक्वल टू, 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 2/2 की अहमियत नहीं है, 2/2 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर 2/2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर फिर से मैं मिटा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ओके, तो यहाँ पर वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 वी आई ए टी प्लस 2/2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इतना समझ गए ना इतना? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह थोड़ी कम हो रही है। ओके, अब हमें क्या करना है, गौर से समझिएगा, गौर से बिल्कुल फोकस के साथ समझिएगा कि यहाँ पर वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, यहाँ पर 2 हम ले लेंगे कॉमन, इस जगह का और इस जगह का दोनों प्लस के, हम इधर दोनों वैल्यूज़ हैं, इसके 2 हम ले लेंगे कॉमन। तो इधर आएगा +2, इधर आ जाएगा +2
वी आई ए टी, इधर सॉरी प्लस आ जाएगा, और साथ में हम एक ए भी कॉमन ले लेंगे, एक ए भी, जो ये इधर ए पड़ा हुआ है इधर भी ए पड़ा हुआ है तो इधर भी ए कॉमन ले लेंगे, तो 2a यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2a कॉमन लेने के बाद 2 चला गया, a भी चला गया, यहाँ पर क्या बचा वी आई टी प्लस यहाँ पर 2 चला गया, ऊपर 2 चला गया, इधर a चला गया, यहाँ पर क्या बचा अपॉन 1/2। ओके, नीचे नहीं गया ऊपर से गया, एक ऊपर से a चला गया तो कितना बचा सिर्फ एक है, ओ टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। इतना समझे, इतना समझे। अब चलो सेकंड इक्वेशन के ऑफ मोशन की तरफ। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मिलता है नहीं है, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से मिलती जुलती है नहीं है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम, इस पूरी इक्वेशन की जगह हम s लिख देंगे। इस पूरी इक्वेशन की जगह सिर्फ एक लेटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे एस, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a। इस पूरी वैल्यू की जगह हम s लिख देंगे, समझ आया। अब यहाँ पर वी आई प्लस का है, यहाँ पर वी आई क्या है प्लस का है, यहाँ वी आई स्क्वायर क्या है प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। प्रूव्ड ब्रदर, प्रूव्ड। समझ आया, समझ आया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, समझ आया। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव कर दी हैं, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने क्या कर दी हैं प्रूव। अब यहाँ पर हो रही है वीडियो थोड़ी सी लंबी, वीडियो हो रही है थोड़ी सी लंबी, लेकिन जो तीनों इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी है, वहाँ पर जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, डिफाइन कर देता हूँ, जहाँ उनकी भी डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है। एफ वी एफ इज इक्वल टू वी, व्हाट द हैपन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ये है कि हमारी जो मोशन हो रही होगी वो ग्रेविटी की वजह से हो रही होगी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से, तो h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है वो है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ देखने वाली बात सिर्फ ये है, जो चेंज हुआ है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हुई है ग्रेविटी में, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है, तो पूरी इक्वेशन मोशन में जो एक्सेलरेशन की जगह है वो वहाँ पर जी आ जाएगा ग्रेविटी, और जहाँ पर डिस्टेंस है एस से वहाँ पर आ जाएगा एच, क्योंकि हाइट की वजह से जो हमारी जो हाइट होगी वही हमारा डिस्टेंस होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो ये थे हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी और इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। सो गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर एक चीज़ देखते देखते जाइए। आए हाथ है उनके सुरूर की।